मामा अब मैं क्या करूँ? छुट्टी लेके घर बैठ जाऊँ कि क्या करूँ? तो बड़ी माँ ने कहा, मैं हूँ ना, तू जा, काम कर, जितनी देर निभा सकेंगे निभाएँगे, तू जा। तो मैं बड़ी मुश्किल से दिल्ली से बाहर की पोस्टिंग करी मैंने। उस वक़्त मेरी गोवा में पोस्टिंग हुई और गोवा आपको पता है कितना डिस्कनेक्टेड था, एयर ट्रैफ़िक भी कायदे का नहीं था। एक ट्रेन अगर आप लेते तो 3-3 दिन लगते थे। जैसे अब गोवा कनेक्टेड है, तब बहुत फ़र्क था। 3 दिन लगते थे ट्रेन, छोटी लाइन पे चलती थी वो ट्रेन और फ्लाइट का तो मतलब ही नहीं, यहाँ होता तो वो मेरी सैलरी में आता ही ना। सो बट आपकी बेटी आपको बहुत मिस करती होगी उस वक़्त। मेरी माँ, बच्चा है ना, उसको क्या पता? जी। क्योंकि उसके पास सारा घर था, मेरे मम्मी थे, हुँ। मेरे डैडी थे, मेरी फैमिली थी, सारी सिस्टर्स थे। सो सारी फैमिली इकट्ठी थी ना, तो उसकी देखभाल कर रही थी। लेकिन फिर भी एक दिन ऐसा आया, जब मेरी माँ ने कह दिया, "बेटा, अब मैं हाथ उठा रही हूँ, काफ़ी हो गया, वापस लौट जा, क्योंकि इसको हॉस्पिटलाइज़ेशन चाहिए।" तब भी मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैंने एप्लीकेशन डाली, गोवा से छुट्टी की। मेरे आईजी ने तो रिकमेंड करके भेज दी और वो चिट्ठी लेके बैठ गए, मेरे सेक्रेटेरिएट वाले, एप्लीकेशन चिट्ठी लेके। मेरे से और बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं किसी ना किसी तरीके से, क्योंकि मेरे आईजी को पता था और उन्होंने मेरी छुट्टी रिकमेंड करी हुई थी, मैं किसी तरीके से निकल आई और जैसे मैंने लैंड किया एयरपोर्ट से, मैं सीधा उसको ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट लेके गई, क्योंकि वो सूजी हुई थी। सारा वाटर रिटेन किया हुआ था, उसकी किडनीज वाटर फ्लश आउट नहीं कर रही थी और बेटी बीमार थी। सो सीधा मैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट एयरपोर्ट के टारमैक से ही लेके गई, वहाँ से एयरपोर्ट से ही ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट। सो ये तरीके होते हैं, आपको बहुत कुछ झेलना पड़ता है सही काम करने के लिए, लेकिन अ, कुदरत की मदद होती रहती है, हिम्मत आती रहती है। कभी माँ मिल जाती है तो कभी कोई और हो जाता आजकल मैम नेटफ्लिक्स पर तिहाड़ जेल पर एक सीरीज़ चल रही है। है हाँ। और उसकी बहुत चर्चा हो रही है। आपने आईजी प्रिज़न्स रहते हुए जो काम रिफ़ॉर्म का वहाँ पर शुरू किया, आपको लगता है कि आपके वहाँ से हटने के बाद क्या तिहाड़ जेल ने वो रिफ़ॉर्म्स को जारी रखा या फिर तिहाड़ जेल पीछे आ गई? आप वो नेटफ्लिक्स ब्लैक वारंट के बारे में जी, बात कर रहे जी, हैं, जी। और ब्लैक वारंट एक बुक भी है जी। और ब्लैक वारंट एक नेटफ्लिक्स में सीरीज़ भी है जी, बिल्कुल। और मैंने उसको देखा भी है। मैं उसकी रिलीज़ में गई थी जी। और इसका श्रेय सारा एक व्यक्ति को जाता है, वो है सुनील गुप्ता। और सुनील गुप्ता मेरा डीएसपी था, डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट लीगल था। वो एक ही व्यक्ति था जब मैं आईजी प्रिज़न बन के आई, जिस पर मैं विश्वास कर सकती थी। उसके बाद एक और व्यक्ति आया, जयदेव सारंगी, जो मेरा डीआईजी बन के आया। अब मैं देखो उनका नाम ले रही हूँ, जो कि नाम लेने लायक है। सुनील गुप्ता, जयदेव सारंगी, केआर किशोर द्विवेदी, तरसेम लाल और केआर मीना, इनकी वजह से हम लोगों ने तिहाड़ को संभाला। लेकिन आपको पता है, आश्चर्य होगा, मुझे नहीं मालूम था कि सुनील गुप्ता मेरे से पहले जब ये काम कर रहा था, क्या सफ़र कर रहा था। ये डॉक्यूमेंट्री में आपको पहली बारी मिला है। मैंने भी पहली बारी जब ब्लैक वारंट फ़िल्म देखी, हुँ। तब मैंने हैरान हुई, अरे सुनील, तो ये हालत थी जेल में जब मैं पहले आई। मैं वेट थोड़ी कर रही थी कि क्या हो रहा था, पहले बताओ जी, मज़ा आया करते। राइट, मैं राइट। व्हाइट पेपर कराती हूँ, इंक्वायरियाँ कराती हूँ, कहूँगी इसकी रिपोर्ट लिखो। मुझे पास टाइम नहीं है, मुझे तो इमीडिएट से सुधारना है ना। हुँ। सुनील गुप्ता ने नहीं बताया मुझे कि मैडम आपके आने से पहले ये हाल था। आपको पता है मुझे कैसे पता चलता था हाथ पहले कैसा था? मैं एक फीडबैक बॉक्स घुमाती थी, लॉक्ड बॉक्स, उसी में प्रिज़नर्स को मैं हक देती थी कि कुछ भी लिख के मुझे भेज सकते हो। उनमें आता था कि यहाँ ये होता था। मैडम अब हम बच रहे हैं। मैम ये लोग कहते हैं कि ये एक आपके लिए पनिशमेंट पोस्टिंग की तरह आपको वहाँ भेजा गया एंड यू टर्न्ड इट अराउंड ब्रिंगिंग सो मेनी रिफॉर्म्स एंड यू सरप्राइज्ड एवरीबॉडी, आपने सबको सरप्राइज कर दिया। उसके बाद रिएक्शन क्या था एस्टैब्लिशमेंट का जब आपके काम का इतना इम्पैक्ट दिखा? सो आपके 2 क्वेश्चन्स हैं। पहली बात, पनिशमेंट पोस्टिंग, ज़रूर पनिशमेंट, क्योंकि तिहाड़ जेल में कोई जाना नहीं चाहता था। कोई आईजी, दिल्ली पुलिस चाहते थे मैं रेंज में जाऊँ, मैं पुलिस स्टेशंस को सुपरवाइज़ करूँ। ये पनिशमेंट पोस्ट, क्योंकि मैं भी उस वक़्त वेट कर रही थी मेरी पोस्टिंग होनी, क्योंकि मैं मिज़ोरम से आई थी, हार्ड एरिया पोस्टिंग की, मेरी दिल्ली पुलिस में होनी चाहिए थी। लेकिन उन दिनों का माहौल ऐसा नहीं था कि आप
जिसको जिसको जो चाहिए, जिसका मेरिट बनता है उधर लगाए। माहौल नहीं था, इट वाज़ वेरी कंट्रोल्ड माहौल, पैट्रनेज का माहौल था, कौन किसको जानता है उसका माहौल था। पॉलिटिकल तो पैट्रनेज था। बहुत ज़बरदस्त पैट्रनेजेस थी, किसके पसंदी हैं, किसके दोस्ती हैं। मेरा ना पसंदी था, ना दोस्त था, मेरे पास सिर्फ़ अपना काम का आधार था। सो मुझे इन्होंने जेल में भेज दिया क्योंकि ये पोस्टिंग खाली पड़ी थी बड़ी देर से। सो उधर भेज दिया, क्योंकि कई महीनों के नो वर्क के बाद भेजा। को जब ऑडिटर ने कहा कि आप किसी को इतनी लंबी छुट्टी और पेड छुट्टी कैसे दे सकते हो, उसको काम क्यों नहीं देते, तो काम दिया तो ये खाली हो गया। फिर जिन लोगों ने आपको यहाँ पर भेजा था, वो ये पछताए। सोचकर उसका उनका क्या रिएक्शन दैट था? वाज योर सेकंड पार्ट। जी, जी।